गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, आप लोगों के द्वारा मैंने लेसन नंबर 4 कल पढ़ाया था और उस लेसन नंबर 4 के अंतर्गत मैंने आपको संपूर्ण क्रियाएं जो भी थीं वो आपको संपूर्ण अध्याय आपको कर दिया गया है। मानव विकास का अर्थ, उसकी अवधारणा, उसके घटक या पहलू, स्तंभ, उपागम, इसके बाद मानव विकास का मापन किस प्रकार से किया जाता है और देशों का विभाजन किस प्रकार से होता है, ये सब आपके लेसन नंबर 4 के अंतर्गत आते हैं जो आपको कंप्लीट कर दिया गया है। इसके बाद आपका अगला जो लेसन है प्राथमिक क्रियाएं, लेसन नंबर 5। कौन सा है? प्राथमिक क्रियाएं। ठीक है। अब प्राथमिक क्रियाओं को जानने से पहले हमें समझना है आर्थिक क्रियाओं को। किसको समझना है? आर्थिक क्रियाएं। तो आर्थिक क्रियाएं कहते कैसे हैं? वे क्रियाएं जिनके बदले मानव आय प्राप्त करता है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। यानी वे क्रियाएं जिनसे मानव आमदनी प्राप्त करता है, धन प्राप्त करता है, जिससे वह अपनी आजीविका चलाता है, वो क्रियाएं क्या कहलाती हैं? आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। इनको 4 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में बांटा गया है। पहली है प्राथमिक क्रिया। क्या है? पहली प्राथमिक क्रियाएं। दूसरी आती है आपकी द्वितीयक क्रियाएं। कौन सी है? द्वितीयक क्रियाएं। तीसरी है आपकी तृतीयक क्रियाएं और चौथी आती है आपकी चतुर्थक क्रियाएं। ये प्रारंभ में आपकी 4 आर्थिक क्रियाएं बताई गई। ठीक है। लेकिन वर्तमान में आपकी पंचम क्रिया को भी आर्थिक क्रिया के अंतर्गत सम्मिलित किया हुआ है। तो इस प्रकार से हमें 5 क्रियाएं पढ़नी है। कितनी पढ़नी है? 5 क्रियाएं पढ़नी है, पंचम क्रियाएं। ठीक है। तो सबसे पहली आती है आपकी प्राथमिक क्रियाएं। सबसे पहले प्राथमिक क्रियाएं, इसका सबसे पहले अर्थ क्या होता है? प्राथमिक व्यवसाय या प्राथमिक क्रियाएं। अब क्रियाओं को हम व्यवसाय भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले आती है आपकी प्राथमिक क्रियाएं। इसका अर्थ जानना है। प्रकृति प्रदत्त वे पदार्थ, प्रकृति प्रदत्त वे पदार्थ जिनसे मानव सीधे ही आय प्राप्त करता हो, सीधे ही क्या करता हो? आय प्राप्त करता हो, प्राथमिक क्रियाएं कहलाती हैं। प्रकृति प्रदत्त वे क्रियाएं जिनसे सीधे ही मानव क्या प्राप्त करता हो? आय या आमदनी प्राप्त करता हो और जिनसे वह अपनी आजीविका चलाता हो, वे समस्त क्रियाएं आपकी प्राथमिक क्रियाएं कहलाती हैं। अब प्राथमिक क्रियाओं में उदाहरण देखो, जैसे कौन कौन सी है? कृषि हो गई आपकी। ठीक है। मत्स्य पालन हो गया, मत्स्य पालन, पशुपालन, पशुपालन, आखेट, भोजन संग्रह, खनन। ठीक है। इसके साथ साथ, खनन के साथ साथ आपका आता है वनोत्पाद संग्रह। ठीक है। संग्रहण और वनोत्पाद संग्रहण एक ही चीज हो जाता है। तो ये समस्त क्रियाएं आपकी प्राथमिक क्रियाएं हैं जिनसे मानव आय प्राप्त करता है। अब एक एक को देखिए। सबसे पहली आती है कृषि। सबसे पहली आती है क्या? कृषि। अब आपकी जो कृषि है इससे किस प्रकार से होता है? जैसे आपने कोई भी खेती का कार्य किया और उसमें गेहूं है और गेहूं के अंतर्गत आपने गेहूं को बोना प्रारंभ किया। किसको बोना प्रारंभ किया? गेहूं को। खेत के अंतर्गत हमने गेहूं को बोया और गेहूं को जैसे ही गेहूं प्राप्त हुआ उसे हम मार्केट में सीधे जा करके मंडी के अंतर्गत हमने उसे बेच दिया। उसमें हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। हमें प्रकृति से सीधा प्राप्त हुआ और प्रकृति से खेतों से हमने सीधा प्राप्त करके सीधा हमने मंडी में जाकर के उसे क्या कर दिया? बेच दिया। तो कोई रूप परिवर्तन नहीं हुआ। तो वो कौन से व्यवसाय में आ गई? आपकी प्राथमिक व्यवसाय में सम्मिलित होती है। क्लियर? इसके बाद आती है आपकी, इसके बाद है आपकी दूसरी क्रिया
मत्स्य पालन, दूसरी क्रिया कौन सी है? मत्स्य पालन। अब सीधे मछली पकड़ते हैं, मछली पकड़ करके हम तालाब से मछली पकड़ी और मछली पकड़ने के बाद उसे हम डायरेक्ट मार्केट में बेच देते हैं, तो वो भी किसमें सम्मिलित होती है? प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। इसी प्रकार से पशुपालन है, पशुओं से जो भी उत्पाद हमें प्राप्त होता है, पशुओं से जो भी हमें क्या प्राप्त होता है? उत्पाद प्राप्त होता है, उस उत्पाद को सीधे ही क्या करते हैं? मार्केट में हम बेच देते हैं। जैसे दूध है, दही है, और भी जो घी है, मक्खन है आदि जो प्राप्त होते हैं उन्हें हम सीधे क्या कर देते हैं? मार्केट में बेच देते हैं। मार्केट में क्या कर देते हैं? बेच देते हैं, जिससे हमें सीधे आय प्राप्त होती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरा आता है आखेट है, भोजन संग्रह है, खनन है, वनोत्पाद संग्रह है। ये सारे ऐसे व्यापार हैं या उद्योग हैं या कार्य हैं जिनके अंतर्गत मानव सीधे ही जुड़ा होता है और आय प्राप्त कर लेता है। तो समझ में आ गया होगा प्राथमिक क्रियाएं किसे कहते हैं। दूसरी आती है आपकी द्वितीयक क्रियाएं। दूसरी क्रिया कौन सी है आपकी? द्वितीयक क्रियाएं। प्रकृति प्रदत्त वे पदार्थ, प्रकृति प्रदत्त वे पदार्थ जिनका रूप परिमार्जन करके, यानी जिनका सीधा उपयोग न करके रूप परिवर्तित करके मूल्यवान बनाकर उसे बेचा जाता हो और बेचने के बाद आय प्राप्त की जाती हो, वे समस्त क्रियाएं क्या कहलाती हैं? द्वितीयक क्रियाएं कहलाती हैं। वे प्रकृति प्रदत्त पदार्थ, यानी प्रकृति से मिल रहे हैं हमें, प्राथमिक क्रियाओं से जो प्राप्त उत्पाद है, उन उत्पादों को रूप परिमार्जित करके, यानी सीधे उपयोग न लेकर के उनमें रूप परिवर्तित करके और उन्हें मूल्यवान बना करके क्या किया जाता हो? बेचा जाता हो और उसके बदले आय या आमदनी प्राप्त की जाती हो, वे समस्त क्रियाएं आपकी किसमें कहलाती हैं? द्वितीयक क्रियाएं कहलाती है। उदाहरण में देखो, इसमें आते हैं आपके विनिर्माण उद्योग। कौन से आते हैं? विनिर्माण उद्योग, ठीक है। खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। इसी के साथ साथ भवन निर्माण है, सड़क निर्माण है, कृषि, विशेषीकृत कृषि है, दुग्ध है, ये सारे क्रियाएं आपकी किस में आती हैं? द्वितीयक क्रियाओं के अंतर्गत सम्मिलित होती हैं। अब समझिए कैसे होती हैं। देखिए, आपने कृषि प्राथमिक व्यवसाय में पढ़ी। अब कृषि से हमें उत्पाद क्या प्राप्त हुआ? गेहूं। कृषि से हमें क्या प्राप्त हो गया? गेहूं प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हुआ? गेहूं हमें प्राप्त हुआ, ठीक है। सीधा प्रकृति से हमने प्राप्त किया गेहूं। अब गेहूं को चक्की में पीस करके पैक करके बाजार के अंतर्गत या मार्केट के अंतर्गत उसे बेचा, तो वो किसमें हो गया? द्वितीयक क्रिया में। मैंने बोला था कि जो प्रकृति प्रदत्त पदार्थ हैं, उन प्रकृति प्रदत्त पदार्थों में रूप परिमार्जन करके उसे कीमती बनाना या मूल्यवान बना करके बेचना क्या कहलाता है? द्वितीयक क्रिया कहलाती है। तो हमने बोला गेहूं, तो गेहूं प्रकृति से हमें प्राप्त हुआ। अब गेहूं को हमने चक्की में पीस दिया, पीसने के बाद पैकिंग किया, पैकिंग करके हमने बेच दिया, तो वो किस में हो गया? द्वितीयक क्रिया में। इसी प्रकार से मछली है, मछली हमने तालाब से पकड़ी या सागर से, जहाँ से भी है वहाँ से पकड़ के ले आए और पकड़ने के बाद उसे क्या किया? परिमार्जित किया और परिमार्जित करके उसे डिब्बों में पैक कर मार्केट में बेचा, तो वो भी किस में आ गया? द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत हो गया। पशुपालन है, पशुपालन से हमें दूध प्राप्त होता है पशुओं से, और उस पशुओं के दूध को हमने परिष्कृत किया और परिष्कृत करके मार्केट में हमने पैकिंग करके उसे बेचा। मार्केट में उसे कैसे खींचा? पैकिंग करके उसे मार्केट में हमने बेचना प्रारंभ किया, तो वो किस में हो गया? आपका द्वितीयक व्यवसाय में, क्योंकि उसका हमने रूप परिवर्तित कर दिया। इसी प्रकार से आपके भोजन संग्रह हैं, भोजन से प्राप्त उत्पाद हैं, उन भोजन से प्राप्त उत्पादों को हम परिवर्तित करके और मूल्यवान बनाकर मार्केट में बेच देते हैं। वो समस्त क्रियाएं किसमें कहलाती हैं? द्वितीयक क्रियाएं कहलाती हैं। आगे समझ में, ठीक है। अगला देखिए अब आपका तृतीयक क्रियाएं। कौन सी है? तृतीयक क्रियाएं। तीसरी आती है आपकी तृतीयक क्रियाएं। इसका अर्थ है, अब ये दोनों तो हो गई प्रकृति से, अब ये आती है तीनों सेवाओं से। ये तीनों सेक्टर किस में आते हैं? सेवा सेक्टर में आते हैं, ठीक है।
किसमें आते हैं? सेवा सेक्टर में। सबसे पहला आता है तृतीयक क्रियाएं, तो इसका अर्थ है वे प्रत्यक्ष सेवाएं, वे प्रत्यक्ष सेवाएं जिनके बदले मानव आय प्राप्त करता हो। वे प्रत्यक्ष सेवाएं जिनके बदले मानव क्या प्राप्त करता हो? आय या आमदनी प्राप्त करता हो और उससे अपनी आजीविका चलाता हो, वो क्या कहलाती है? तृतीयक सेवाएं या तृतीयक व्यवसाय या तृतीयक क्रियाएं कहलाती है। अब इसके अंदर आपकी देखिए, जैसे दुकानदार है, दुकानदार, चिकित्सक, ठीक है, अध्यापक, धोबी, नाई, ये समस्त क्रियाएं, कुम्हार, ठीक है, ये सारी क्रियाएं आपकी किस में आती हैं? तृतीयक सेवाओं में आती हैं, तृतीय क्रियाओं में आती हैं। और ये समस्त कैसी क्रियाएं हैं? प्रत्यक्ष सेवाएं। ये समस्त कैसी सेवाएं हैं? प्रत्यक्ष सेवाएं हैं जो हमें दिखाई देती है। देखिए आप दुकानदार है, दुकानदार दुकान खोलकर बैठा है और उसके पास जैसे ही कोई ग्राहक आया तो वो ग्राहक की क्या करता है? सेवा करता है। उसके बदले वो जैसे ही कोई आपने सामान खरीदा, सामान खरीदने के बदले आपने उसको पैसा दिया, उसको पैसा प्राप्त हो गया, आपको सामान मिल गया, तो वो क्या होगी? एक प्रत्यक्ष सेवा जो हमें दिखाई दे रही है। चिकित्सक है, यानी जो डॉक्टर है, उस डॉक्टर के पास जैसे ही रोगी जाएगा तो रोगी उसको दिखाएगा, दिखाने के बाद उसको क्या दी जाएगी? फीस दी जाएगी, ठीक है। या फिर गवर्नमेंट डॉक्टर है तो उसके पास जाओगे, दिखाने के बाद तो उसके बदले सरकार उसे क्या देती है? पैसा देती है, धन देती है। इसी प्रकार से अध्यापक है, धोबी है, नाई है और कुम्हार है। ये सारी जो सेवाएं हैं वो सब क्या है? प्रत्यक्ष सेवाएं हैं जिनके द्वारा मानव आय या आमदनी प्राप्त करता है। ये सब किस में आती हैं? तृतीयक क्रियाओं में सम्मिलित होती हैं। क्लियर? यानी प्रत्यक्ष जो हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। दूसरी अब आती है दूसरी सेवा में, यानी तीसरा व्यवसाय। अगला व्यवसाय आता है चतुर्थक क्रियाएं या चतुर्थक व्यवसाय। अब इसमें आती हैं बे अप्रत्यक्ष सेवाएं, बे अप्रत्यक्ष सेवाएं जिनके बदले मानव आय प्राप्त करता है, उन्हें चतुर्थक व्यवसाय के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। यानी अप्रत्यक्ष है, जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन उनसे हमें क्या प्राप्त होती है? आय प्राप्त होती है। हमें दिखाई नहीं देती लेकिन हमें क्या प्राप्त होती है? आय प्राप्त होती है। जैसे कार्यालय भवन, कार्यालय भवन है, शैक्षिक संस्थाएं, ठीक है, अस्पताल, शैक्षिक संस्थाएं हैं, अस्पताल है, रंगमंच है, अस्पताल, रंगमंच, लेखा कार्य, ठीक है, लेखा कार्य, लेखा जोखा रखने वाला, और दलाली फार्म, ये आदि जो सेवाएं हैं वो सब कैसी सेवाएं? अप्रत्यक्ष सेवाएं जिनसे मानव आय प्राप्त करता है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। अब देखिए आपका सबसे पहले हम तो शैक्षिक संस्था पे चलते हैं क्योंकि हम शिक्षा से जुड़े हुए हैं और शिक्षा से जुड़े होने के कारण हम केवल उदाहरण किसी का लेंगे? सबसे पहले शैक्षिक संस्था का ही उदाहरण लेंगे। देखिए आपके विद्यालय है, हमारा जो विद्यालय है, इस विद्यालय के अंतर्गत हमें विद्यालय दिखाई दे रहा है लेकिन हमें ये नहीं पता कि विद्यालय हमें आय दे रहा है। विद्यालय से हमें आय प्राप्त होती है। अब देखिए आय कैसे प्राप्त होती है? विद्यालय के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं संपन्न होती हैं, विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं संपन्न होती हैं, ठीक है। और उसके बदले विद्यालय को भवन का किराया, इसके साथ साथ फर्नीचर का किराया, ठीक है, इस सब हमें प्राप्त होता है। तो किस में आ गया? अप्रत्यक्ष सेवा में। इसी प्रकार से अस्पताल में है, विभिन्न प्रकार के कैंप लगाए जाते हैं, सरकार कैंप लगाती है, उस कैंप के पैसे देती है। रंगमंच है, नाटक है, उनको आय प्राप्त होती है। कार्यालय भवन है, कार्यालयों के अंतर्गत जो ऑफिस होते हैं उनके अंतर्गत कई ऐसे ऑफिस होते हैं जिनमें किराए से द्वारा संचालित होता है। लेखा कार्य, लेखा जोखा रखने वाले जो होते हैं उनका। दलाली फार्म, यानी दलाल का कार्य, दलाली के बीच में जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। किस में आते हैं? अप्रत्यक्ष सेवा के अंतर्गत आते हैं, चतुर्थक क्रियाओं में सम्मिलित किए जाते हैं। और वर्तमान में जो क्रिया चल रही है आपकी पंचम क्रिया कहलाती है। ये नवीन सेवाओं के अंतर्गत आती है। किसमें आती है? नवीन सेवाओं में सम्मिलित की जाती है। यानी वे सेवाएं जो नवीन एवं वर्तमान विचारों की रचना, नवीन एवं वर्तमान विचारों की रचना, उनके पुनर्गठन, आंकड़ों की व्याख्या,
व प्रयोग द्वारा नई प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन पर केंद्रित होती है। पंचम क्रियाएं कहलाती हैं। इसमें यानी देनी वे क्रियाएं, वे नवीन क्रियाएं जिनके अंतर्गत नई प्रौद्योगिकी को सम्मिलित किया जाता है, वो समस्त क्रियाएं आपकी पंचम क्रियाएं कहलाती हैं। अब इसमें किस किस को सम्मिलित करते हैं? विषय विशेषज्ञ, कौन आ गया? पहला विषय विशेषज्ञ, ठीक है। दूसरा निर्णयकर्ता, कौन है? निर्णयकर्ता, निर्णय लेने वाला। परामर्शदाता, कौन है? परामर्शदाता, ठीक है, परामर्श देने वाला। इसके बाद कानूनगो या कानूनी जो है वो सलाह देने वाला, कानूनगो, ठीक है। इसके साथ अगला है तकनीकी सलाहकार, तकनीकी सलाहकार, तकनीकी सलाहकार। इसके बाद आता है अनुसंधानकर्ता, अनुसंधानकर्ता। ये समस्त क्रियाएं आपकी या ये समस्त सेवाएं किस में आती हैं? अप्रत्यक्ष हो पंचम क्रिया में सम्मिलित होती हैं। अब पहला है विषय विशेषज्ञ। अब विषय विशेषज्ञ कोई व्यक्ति है और वो अपनी विषय में पूरी तरह महारत है, तो उसे किस में सम्मिलित किया जाएगा? पंचम क्रिया में सम्मिलित किया जाता है। विषय विशेषज्ञ जो विषय के अंतर्गत यूनिवर्सिटी के या जो महाविद्यालय है, इसके साथ साथ आपकी जो यूनिवर्सिटी हैं, उन यूनिवर्सिटियों के अंतर्गत जिनके नीचे थीसिस होती है, थीसिस यानी शोध का कार्य किया जाता है। जैसे कोई पीएचडी करता है और पीएचडी करने के लिए विषय विशेषज्ञ को चुना जाता है, तो विषय विशेषज्ञ जो होता है वो किस में आता है? पंचम क्रिया में। निर्णयकर्ता, निर्णय लेने वाला, निर्णय लेने वाला या देने वाला। जैसे कोई संस्था है और उस संस्था के अंतर्गत जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है और उसको निर्णय देने का अधिकार होता है, वो निर्णय लेता है कि निर्णय किस प्रकार से। जैसे अभी वर्तमान में आपके विद्यालय खोलने के अंतर्गत 5 सदस्यों की कमेटी बनाई और उस 5 समिति की जो कमेटी बनाई है उसे कहा निर्णय करता, और उन 5 में से एक मुख्य होगा, एक क्या होगा? उनका हेड होगा, वो क्या होगा? निर्णय करता। वो निर्णय लेगा कि विद्यालय खोले जाएं या नहीं खोले जाएं, तो वो किस में आ गया? पंचम व्यवसाय में। परामर्शदाता, जैसे मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, इनके क्या होते हैं? परामर्श देने वाले व्यक्ति होते हैं। कौन होते हैं? परामर्श देने वाले व्यक्ति होते हैं। जैसे हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उन प्रधानमंत्री के परामर्शदाता है कौन? अमित शाह। इसके साथ साथ बहुत IAS RAS अधिकारी होते हैं जो प्रधानमंत्री को क्या देते हैं? परामर्श देते हैं कि आप ऐसा करो, ऐसा करने से ऐसा होगा, इस प्रकार से करने से इस प्रकार से, ऐसा करने से देश का विकास होगा। ये सारे जो कौन हो गए? परामर्शदाता। वो किस में सम्मिलित होते हैं? पंचम क्रिया में। कानून को यानी कानून की जानकारी रखने वाले जो जज है, बड़े बड़े जज, हाई कोर्ट के जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, न्यायाधीश हैं, वो किस में आते हैं? पंचम क्रिया में सम्मिलित होते हैं। तकनीकी सलाहकार, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन कॉन्ट्रैक्टरों के अंतर्गत इंजीनियर होते हैं। क्या होते हैं? इंजीनियर होते हैं। वो टेक्निक सलाह देते हैं। क्या देते हैं? टेक्निक सलाह देते हैं, तकनीकी सलाह देते हैं कि इस प्रकार से यदि आपको पुल का निर्माण करना है तो पुल के अंतर्गत ये सामग्री लगाओगे तो पुल की उम्र अधिक हो जाएगी, पुल अधिक समय तक चलेगा। वो सब क्रियाएं किस में आती हैं? तकनीकी व्यवसाय में। अनुसंधानकर्ता, किसी विषय पर शोध करना, किसी विषय पर शोध करने वाले जो विद्वान होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अनुसंधानकर्ता। वो किस में आते हैं? पंचम क्रिया में। जैसे हमारे प्रारंभ में कोरोना बीमारी आई थी, उस बीमारी के ऊपर हमारे जो वैज्ञानिक थे, उन वैज्ञानिकों ने क्या किया? शोध किया। शोध करने के बाद उसकी हमने वैक्सीन निकाली और उस वैक्सीन को निकालने के बाद लोगों के सामने उसे प्रस्तुत किया और आज हमारा टीकाकरण चल रहा है। वो सब किस में आता है? अनुसंधानकर्ता में। यानी जो वैज्ञानिक होते हैं वो किस में सम्मिलित होते हैं? पंचम व्यवसाय के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। इस प्रकार से आपकी आर्थिक क्रियाएं होती हैं। इस प्रकार से आपकी आर्थिक क्रियाएं होती हैं। एक बार देखिए अब इनसे क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है पहले, ठीक है। तो
सबसे पहले पूछता है आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं, तो वे क्रियाएं जिनसे मानव आय या आमदनी प्राप्त करता है आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक यानी आर्थिक क्रियाओं के प्रकार कितने हैं, तो आर्थिक क्रियाओं के हमारे 5 प्रकार हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम। इन क्रियाओं को हम व्यवसाय भी कह सकते हैं। प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थक व्यवसाय और पंचम व्यवसाय में इसे सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार से 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया प्राथमिक व्यवसाय के कोई 2 उदाहरण लिखो, 4 उदाहरण लिखो, तृतीयक व्यवसाय के 4 उदाहरण लिखो, प्रत्यक्ष सेवा कौन सी है, तृतीय सेवा, अप्रत्यक्ष सेवा कौन सी है, चतुर्थक सेवा, नवीन सेवा कौन सी है, पंचम व्यवसाय ये या पंचम क्रियाएं आपकी नवीन सेवा में सम्मिलित होती है, या एक क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ लिया निर्णयकर्ता किस सेवा में आएगा या किस क्रिया में सम्मिलित होगा, किस में आएगा, पंचम क्रिया में। इसके साथ पूछ लिया अस्पताल है, शैक्षिक संस्थाएं हैं, दलाली फर्म है, ये सब किस में आते हैं, चतुर्थक व्यवसाय में आते हैं। इसी प्रकार पूछ लिया डॉक्टर है, अध्यापक है, धोबी है, नाई है, ये सारे जो किस में आते हैं, चतुर्थक व्यवसाय, वो तृतीयक व्यवसाय में सम्मिलित किए जाते हैं। इस प्रकार से आपके क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहली और दूसरी ये तो हो गई प्रकृति प्रदत्त, यानी प्रकृति से जुड़े हुए हैं। प्राथमिक और द्वितीयक दोनों तो किससे जुड़े हुए हैं, प्रकृति से जुड़े हुए हैं। और तृतीयक, चतुर्थक और पंचम ये किससे जुड़े हुए हैं, सेवा सेक्टर से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं, सेवा, ये प्रत्यक्ष सेवा, ये अप्रत्यक्ष सेवा, ये नवीन सेवा या तात्कालिक सेवा, जो उच्च श्रेणी की सेवा है वो किस में आती है, पंचम व्यवसाय में सम्मिलित होती है। जो हमें दिखाई देती है वो तृतीयक सेवा होती है, जो हमें दिखाई नहीं देती वो चतुर्थक क्रिया में सम्मिलित होती है। और प्रकृति से सीधे हमें आय प्राप्त होती है, वो किस में आती है, प्रकृति प्राथमिक क्रियाओं में आती है। और जब प्रकृति प्रदत्त पदार्थों का रूप परिवर्तित करके मार्केट में बेच करके उससे अधिक आय प्राप्त की जाती हो, वो किस में आती है, द्वितीयक क्रिया में सम्मिलित होती है। क्लियर, इस प्रकार से आपकी आर्थिक क्रियाएं कंप्लीट होती हैं लेसन नंबर 5 की। थैंक यू।